हिंदुस्तान में बैठे हुए जेल में एक अपराधी वहां से मीडिया को, आप जैसे मीडिया को इंटरव्यू देता है, लाइव इंटरव्यू दे रहा है। अगर सामने से आते वो बब्बर शेर थे, चीर देते बिना हथियार को भी। उन्होंने भरोसा में लेके उनके साथ घर में आए, चाय पीने, शादी का कार्ड देने के लिए आए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कोई एक व्यक्ति मारा है? इतने सारे लोगों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा है? ये समाज में जहर है। तो लॉरेंस बिश्नोई को सरकार बेल दे दे और फिर देख ले कि लॉरेंस बिश्नोई कितने दिन जिंदा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां दूसरी तरफ तस्वीरें जो आपको दिख रही होंगी कैमरा में, उसमें दिख रहा होगा साफ साफ कि क्षत्रिय धर्म संसद कवर करने इस वक्त हम मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष जो थे सुखदेव सिंह गोगामणि, उनकी निधन हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार मांगे उठ रही थी और कहा जा रहा है कि इस संसद के द्वारा जो देश भर में तमाम राजपूत थे उनको इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। आखिर क्या धर्म संसद कहना चाहती थी, लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस धर्म संसद का जो महत्व था वो क्या था और क्या कहना चाहते थे आप। धर्म संसद का ये महत्व था कि जितने भी राजपूत संगठन हिंदुस्तान में हैं जी, वो बटे हुए थे, एक अलग अलग टीम बना के चल रहे थे। करनी सेना के नाम से ही 2-3 टीम चल रही थी। उनको था कि एक मंच पे सबको बैठाया जाए, इकट्ठा किया जाए और अपने समाज में जो भी खराबियां हैं उनको दूर किया जाए। और जो भी हमारे जो इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है वो 10 सांसद हमारे क्षत्रिय धर्म संसद का हमारे 10 मांग थी जी। जो कि उस प्रोग्राम में था आपका कि क्षत्रिय एक साथ एक मंच पे आए, पहला था। दूसरा, हमारे जो भी महापुरुष का नाम लोग कोई और जाति के नाम पे बता रहे थे, तो वो चीज था कि वो छेड़छाड़ ना किया जाए। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो, जो कि कल्याण बोर्ड क्षत्रिय के बारे में अच्छा सोचे, उनके भलाई के बारे में सोचिए। क्षत्रिय में भी बहुत लोग गरीब तबके के हैं, जिसमें EWS का जो 10% मिला है उसको सैलरीकरण करने की बात थी कि उसमें आप कर दीजिए 8 लाख, जिसका पूरे परिवार में इनकम है उनको नहीं मिल सकता है, तो उसमें ग्राफ को कम किया जाए, उसको एक मेंबर का, तो वो सैलरीकरण के बात था। और हमारे समाज में जो भी कुरीति है, जैसे बेरोजगारी है, कुछ और सारे भी है, तो उसको दूर करके एक अच्छे तरह से राय विचार करके चले। उसी बीच में हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष का बहुत ही दर्दनाक तरीका से हत्या किया गया, तो उनके ये प्रोग्राम को हम लोग चेंज करके उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग किए। और अल्टीमेटम था 72 घंटा में अगर उनके शूटर को नहीं अरेस्ट किया जाता है तो यहाँ से हम लोग एक दूसरा मैसेज देते हैं, जो कि सरकार ने, राजस्थान सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। 72 घटना खत्म होने के पहले ही कल रात को उन्हें अरेस्ट किया गया। वही मेरा सवाल था कि अब तो अरेस्ट हो चुका है, तो अब आपकी आगे की जो पहलू होगा वो क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे आप? पहलू ये है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन शामिल है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक ऐसा नहीं कि एक संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व को मारा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी और में कास्ट में ऐसा हुआ रहता तो आप भी जानते हैं कि जलजला आ गया रहता, पर बहुत राजपूत बहुत संयम से चले हैं। राजस्थान में सिर्फ बंदी हुआ है, वहां भी बहुत तरीके से हुआ है, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। छोटा सा प्रदर्शन होता तो इतना गम। आज यहाँ पे इतने सारे भाई लोग थे, सब डिसिप्लिन में थे, किसी तरह का कोई किसी तरह हुड़दंग नहीं। प्रशासन भी खुश था, उनको भी था कि कुछ हो सकता है जी। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। और सरकार से हम लोग यही डिमांड करते, जो इसके पीछे साजिश करता है उनको जल्द से जल्द। लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है इस पूरे हत्याकांड में, तो क्या लगता है आपका, उनका नाम कहीं शामिल है या जानबूझकर उनको घसीटा जा रहा है? नहीं, शामिल है। शूटर मारने वाले के, उनके जो लॉरेंस बिश्नोई के जो आदमी है वो ऑडियो दे के बोले हैं कि हमने मरवाया, खुद जिम्मेदारी ट्वीट किया है वो किया। और सोचिए कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में बैठे हुए जेल में एक अपराधी वहां से मीडिया को, आप जैसे मीडिया को इंटरव्यू देता है, लाइव इंटरव्यू दे रहा है। वो आप देखे होंगे, नेशनल टीवी चला है। ये हमारे हिंदुस्तान सरकार के लिए शर्म की बात है। और वहां से बैठ के वो इतने बड़े हस्ती को उसने हत्या करवाया है। अच्छा, अब पहले का समय और था, जब कोई हत्याकांड हो जाती थी तो जो मुजरिम था वो छुपने की कोशिश किया करते थे। आजकल फेसबुक और ट्विटर जरिए सरेआम कहते हैं कि हमने हत्याकांड कराया है। क्या लगता है, सरकार की नाकामी है इसमें? पूरी तरह सरकार की नाकामी है। अगर योगी जी जैसा हर जगह मुख्यमंत्री हो और वैसे प्रधानमंत्री हो जाए तो फिर हिंदुस्तान से क्राइम खत्म हो जाएंगे। यूपी में लोग डर से
महिलाएं लोग निकलती नहीं थी शाम को, डर से लोग वहाँ धंधा पानी बंद करके बाहर चले जाते थे। कब की बात बता रहे हैं आप ये? ये रिसेंट जब से योगी जी आए हैं तब से, उसके पहले यूपी में आपको डर से लोग धंधा पानी नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश की जी हाँ, तो आपको अच्छे से मालूम होगा। मुझे ऐसा कभी कुछ लगा नहीं नहीं। नहीं नहीं, बहुत था हमको। सही है। क्षत्रियों ने क्या है मैडम, एक कानून व्यवस्था के लिए अपने शस्त्र रखे हैं, उनको मजबूर मत करिए शस्त्र उठाने के लिए। यदि मजबूर हो गए ना तो फाड़ के रख देंगे, ऐसे लोगों को जेल से निकाल के मारेंगे हम लोग। वो तो क्या है, आपको ट्विटर से और ये चीज से अपने आप को वो कर रहे हैं। हम जैसे व्यक्ति को यदि क्षत्रियों के सामने यदि वो आ जाए तो हम फाड़ के रख देंगे। वो एक बार आके तो देखे हमारे सामने, वहां से बोलने से तो दुबई और अमेरिका में जाके ऐसे कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्षत्रियों के सामने आके देख ले। वो अभी क्षत्रियों ने शस्त्र रखे केवल कानून व्यवस्था के लिए, और कानून के ये नेताओं से मेरा कहना है हमें मजबूर न करे शस्त्र उठाने के लिए। यदि हम अभी जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का जो हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे आप सरकार की नाकामी मानते हैं? बिल्कुल हम सरकार की नाकामी मानते हैं इस चीज को। कौन सी सरकार की, जो आई हुई है उसकी या जो थी? सरकार की, गहलोत की सरकार की। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 6 बार डिमांड किए, और इनपुट भी था कि बिश्नोई की गैंग आपके शूटर घूम रहे हैं, इनपुट भी था। राज्य सरकार के पास लेटर आया हुआ था, उसके बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दिया गया। उपेंद्र सवाल लोग ये कर रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत जी जिम्मेदार हैं तो जब तक उनकी सरकार थी तब तक इस तरीके के कोई भी हत्याकांड क्यों नहीं हुए, उनके जाने के बाद क्यों हुए? देखिए मैडम, ये है शूटर लोग, वो लोग ताक में रखते हैं, मौका देखते हैं, और मौका भी ऐसा देख के गद्दारी किए। अगर सामने से आते वो बब्बर शेर थे, चीर देते बिना हथियार को भी। उन्होंने भरोसा में लेके उनके साथ घर में आए, चाय पीने, शादी का कार्ड देने के लिए आए, और धोखे से उन्हें बोले कॉल कीजिए। दादा एक कॉल लगा रहे थे, उस पे वो अटैक किए। तो ये क्या लगता है आगे जो मुजरिम है उनको पकड़ा गया है, आगे क्या आप लोगों की डिमांड है? आगे हमारी डिमांड फांसी दो उन्हें, कानून के जरिए उनको फांसी दीजिए। क्या है कि जब तक कि ऐसा कोई एक उदाहरण मौजूद नहीं होगा, जब तक कि हमारे कायरों को, इन गुंडों को डर नहीं लगेगा, जब तक ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं होगा तब तक ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे। इनको फांसी दीजिए, नहीं तो जैसा कि बड़े भाई ने बोला कि जहां जैसे उत्तर प्रदेश में हो जाता है कि भैया उनका एनकाउंटर हो गया, वही होना चाहिए भाई, बिल्कुल वैसे हो जाता। ऑल्दो मैं नहीं कहता कि भैया एनकाउंटर कोई जानबूझ के किया जाता होगा, बिल्कुल जब भागता होगा व्यक्ति तब उनका एनकाउंटर किया जाता होगा, लेकिन ऐसे लोगों का सच में लेकिन अब सजा तो शायद न्यायालय को डिसाइड करने देना चाहिए हमें। मांग है हमारी, हमारी मांग है, और ये मांग पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। सरकार का कुछ कहना है? आपसे बातचीत हुई किसी अधिकारी? जरूर होगी, बात हुई रही राजस्थान से। इसमें एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने कहा, राजपूतों की संयम की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो, रामलीला मैदान में कोई भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी से नहीं की गई, बस एक छोटे से आह्वान पे कहाँ से राजपूत यहाँ आ गए। कोई ना किसी खास व्यवस्था के लिए यहाँ पे किसी को कुछ नहीं दिया गया। बट आप सोचो कि हमारे में इतनी एकता है कि एक छोटे से आह्वान में हम पूरे रामलीला मैदान में, कोई नोएडा से, कोई गाजियाबाद से, कोई बिहार से, हर जगह से आ गए। तो आप ये सोचो, आप ये सोचो कि एक आह्वान में, भाइयों, एक आह्वान में अगर क्षत्रिय इतना एकत्रित हो सकते हैं तो एक आह्वान में पूरे देश में भी एकत्रित हो सकते हैं। हम यूथ हैं और हम हर चीज को समझते हैं, और यहाँ पे सभी लोग यूथ हैं और इस चीज को सभी लोग समझते हैं। साक्ष्य सामने आ चुका है, वीडियो सामने आ चुका है, हत्यारों का पहचान हो चुकी है, पकड़े जा चुके हैं। कोर्ट से यही निवेदन है, फास्ट ट्रैक ट्रायल करिए और तुरंत उनको फांसी की सजा दीजिए, जिससे कि राजपूत कम्युनिटी में ये संदेश जाए कि हमारी व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है वो बनी हुई है। अभी राजपूत की बात हो रही है, क्षत्रिय की बात हो रही है, तो एक सवाल है, एक रिपोर्टर होने के नाते सवाल है कि पहले क्षत्रिय या पहले देश? देखिए, क्षत्रिय हमेशा से देशभक्त रहा है। क्षत्रियों का जो प्रमाण है, आप जहां से भी इतिहास से लेकर आज तक रहेंगे, देश क्षत्रियों से ही है और देश से क्षत्रिय हैं। ये कभी दो नहीं है, एक है। आप देशभक्त तो पर्यायवाची क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय के पर्यायवाची देशभक्त होता है, ये कभी दो नहीं होते। दूसरा सवाल पूछिए आप। इसकी व्यवस्था के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन जायदाद जो दी है, लाखों करोड़ रुपए की जमीन जायदाद दान की है, केवल देश की व्यवस्था के लिए। आज हमारी देश की व्यवस्था के लिए हमारा इतना सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आज हमारे साथ यदि अन्याय होता है तो हम
उस चीज के लिए बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे अन्याय हुआ कहाँ, अरेस्ट हो चुके हैं ना, अब तो कोर्ट डिसाइड कर। हेलो मैडम देखिए, जेल के अंदर से भी वो व्यक्ति, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है हाँ। तो पूरे देश भर में उग्र आंदोलन होगा राजपूतों का। लेकिन अरेस्ट तो हो चुके हैं, अब तो कोर्ट डिसाइड कर। इन्वेस्टिगेशन चाहिए मैम, इन्वेस्टिगेशन पूरे गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए इसमें। बेसिकली मुद्दा ये है कि जो गिरोह है यानी कि लॉरेंस बिश्नोई, उनको गिरफ्तार किया जाए। लॉरेंस बिश्नोई तो पहले से ही जेल में है ना, तो पहले से है। लॉरेंस बिश्नोई तो पहले से ही जेल में है। कहना क्या? कहना ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति जेल में होने के बावजूद इतने सारे हत्याकांड करवा रहा है और लाइव आके वो मतलब लोगों को बता रहा है कि हाँ मैं टेरर फैला रहा हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी मांग सिर्फ इतनी, ऐसा नहीं है कि राजपूत हैं, जो हमारे दादा थे स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ जी सर्व समाज के लिए लड़ते थे। आप राजस्थान की जब पुरानी, आप तो न्यूज रिपोर्टर हैं मैम, पुरानी जितनी भी न्यूज देखेंगी उन्होंने पूरे समाज के लिए बोला है, सर्व समाज के लिए बोला है, कभी एक राजपूत के लिए नहीं बोला। क्षत्रिय का धर्म ही यही है, सारे समाजों के लिए खड़े होना, सबकी रक्षा करना, तभी वो तो क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रिय कहलाने के लिए कोई और तो डिग्री होती नहीं है। उसके बाद जब वो सर्व समाज के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, तो ऐसे लोग जेल में बैठ के भी मरवा रहे हैं। अगर आपको जेल में भरना तो उनको दामाद बना लेना है, उनको जेल में भरना, उन पे और पैसा खर्च करना है, उनको फांसी देनी चाहिए। इन पे पैसा बर्बाद ना करे सरकार। हम लोग काम करके, खेती करके, क्षत्रिय ज्यादातर क्या करता है, खेती करता है। क्षत्रिय क्या करता है, ज्यादातर किसान है। हम लोग किसान ही हैं, कुछ लोग मजदूर हैं, कुछ लोग चलो नौकरी बारी करके टैक्स दे रहे हैं। ऐसे लोगों के टैक्स से, सब कुछ से हम इनको जेल में और भर्ती करवा के अपने ही टैक्स से इनको खाना खिलाएं, और ये हमारे युवाओं को मारे, हमारे ही लोगों को मारे। वो कोई भी हो, वो क्षत्रिय हो, किसी अन्य जाति वर्ग से हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कोई एक व्यक्ति मारा है? इतने सारे लोगों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा है? ये समाज में जहर है, इस जहर को खत्म करना चाहिए। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आप लोग यहाँ सभी क्षत्रिय समाज से हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैडम खासकर आपको भी बताना चाहता हूँ और आपके चैनल पे भी बताना चाहता हूँ, अगर क्षत्रिय समाज को अगर कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया तो कोई भी जेल की दहलीज क्षत्रिय समाज को नहीं रोक सकता। वो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या कुख्यात गैंगस्टर कनाडा में बैठा हो या यूएसए में बैठा हो, कोई भी हो, मैं तो बोलता हूं कि उसको बेल दे दे, क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई को सरकार बेल दे दे और फिर देख ले कि लॉरेंस बिश्नोई कितने दिन जिंदा रहता है। क्षत्रिय समाज को कोई रोक नहीं सकता है, सिंपल सा। ये जो हमारे गोगा जी थे वो स्टार्टिंग से ही सर्व समाज को लेके चले। जब यहाँ पे जेएनयू में जब पोस्टर लगाए गए थे कि ब्राह्मण बनिया यहाँ से छोड़ो, तो वो पहले थे, उन्होंने जाके बोला था कि उनको जाने से पहले क्षत्रियों के तलवार से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा था कि ये समाज के लिए है या किसी के। आज यहाँ पे देखेंगे क्षत्रिय समाज तो आया था, लेकिन मेरे कई ऐसे थे जो ब्राह्मण थे, कई लोग यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं था। यहाँ पे करड़ी सेना का मतलब है, कहीं पे भी किसी को आपत्ति, कोई प्रॉब्लम होती थी और कोई किसी को सता रहा था तो बिना किसी उसके हिचक के हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। अब दूसरी बात रही कि ऐसे जो बाहर बैठे हुए हैं दुबई में या लॉरेंस बिश्नोई या जिसका भी नाम आ रहा है, तो वहाँ पे समस्या ये है कि वो अंदर बैठा हुआ। अभी आप पंजाब में सिंगर को देखो, अंदर बैठे ही सुपारी देके मार दिया। इस तरीके का रैकेट और गैंग चल रहा है कि जिसको चाहते हैं उसको खत्म कर देते हैं अपना गुंडा राज चलाने के लिए। तो हम वही चाहते हैं कि इस तरीके के, जब तक ये शूटर तो मार के चले गए, कोई किसी को भी पैसा दे देंगे वो शूटर बन जाएगा, मार देगा, लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो इस तरीके के जो जड्स पे वहाँ पे दुबई में कहीं पे जेल में बैठ के इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं, मैन उनको सजा देनी चाहिए। और हमारा राजपूत समाज संविधान पे तो भरोसा करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम संविधान पे भरोसा करते हैं। संविधान को डिसाइड करने दीजिए आगे क्या होता है। नहीं, अभी तक देखो भरोसा, हम बहुत पहले से भरोसा करते हैं। जब भी हम भरोसा करते हैं, नहीं चाहिए हमारे समाज को धोखा दिया जाता है। जब तक हमारा खून गर्म नहीं हुआ। जिस दिन गर्म हो जाएगा पूरे देश में जो है ना, डंका पे चोट पे बोल रहे हैं कि हाहाकार मच जाएगा। अच्छा, ये संसद भवन शांति से बातचीत करने के लिए हुई थी या धमकी देने के लिए? नहीं, सारी चीज के लिए, सारी चीज शांति ही कर रहे हैं। अभी तक तो शांति से ही है। अभी यहाँ तक देखे होंगे, शासन में ही देखे होंगे सारे को। शांति से समझ में आता उनके लिए शांति से, जिनको अगर धमकी से समझ में आता उनके लिए धमकी से, जिनको राजनीति से समझ में आता उनको राजनीति से। क्योंकि आप देखो राजपूतों का इतिहास, बलिदान का इतिहास रहा है। 56 रियासतें, 256 रियासतों से ज्यादा राजपूतों ने बलिदान दी है। किसके लिए? सर्व समाज के लिए। आज भी उठा के देखो, आज भी 100 साल पीछे उठा के देखो, खतियान में नाम राजपूतों का ही होगा मैडम। किसी यहाँ पे जितने राजपूत हैं उनके बाप दादाओं का नाम होगा। आप उठा करके देख लो,
क्यों खतियानों को दिया, क्यों रियासतों को दान किया? क्योंकि सर्व समाज आगे बढ़े, क्योंकि समाज है तो छत्री है तो समाज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो इस वक्त हम रामलीला मैदान में खड़े थे और जो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनसे हमने बातचीत कर समझने की कोशिश की कि आखिर जो धर्म संसद हुआ है इसका मेन मकसद क्या है। जो लोगों ने बताया वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपकी क्या कुछ आया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ।